एक वृद्ध है 80 साल का, उसको तो सो जाना चाहिए ना। क्या करूं महाराज, बेटे की दरिद्रता बैठी हुई वो सता रही है। तो प्रौढ़ है, अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, बेटा बेटियां भी हो चुके हैं, पैसा भी बहुत है, अब तो सो जाने तुझे। क्या करूं महाराज, मुझे अपनी बेटी का पति दिखाई दे रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है, वो बैठा हुआ मुझे सता, नींद नहीं आने दे रहा है। जैसे मित्र घर की सियानी कुंवारी लड़की की शादी की चिंता में पिता को नींद नहीं आती है, ऐसे मुनियों को हे मित्र निज आत्म वधु की प्राप्ति के लिए नींद नहीं आना चाहिए। जो सामायिक में भी सो रहे हैं उन्हें भी चिंता नहीं उस पिता जैसी जो अपनी बिटिया की शादी की चिंता में है। जिस दिन प्रवचन करना होते हैं आपको, उस दिन नींद क्यों नहीं आती है? साम्य सागर, जिस दिन प्रवचन होते हैं आपके, उस दिन कहीं नींद नहीं आती है, क्योंकि वहां पर विषय क्या बोलूंगा, ये चिंता चल रही है। इसलिए आगम कहता है मुनिराजो, कुछ चिंता छोड़ दो, कुछ चिंता प्रारंभ करो। विषय कसाई की चिंता छोड़ दीजिए, आत्म कल्याण की चिंता में लीन हो जाओ, तो तुम्हारा चित्त भी शुद्ध रहेगा, नींद से दूर हो जाओगे, तुमको चिंता नहीं अभी। इसलिए सुबह शाम से सुबह तक सो रहा भाई गुन्नू, चिंता नहीं है तुमको मुक्ति वधु की। साता का उदय साता के बंद का कारण, ये पागलों की भाषा बंद कर दो। साता का उदय साता के बंद का कारण है क्या? उत्तर दो भाई, उत्तर दो। साता का उदय साता के बंद का कारण नहीं है मित्र। साता के उदय में जो साता का भोग नहीं करता है उसको साता साता ही देती है। उस साता के उदय में साता का भोग कर बैठता है उसको असाता ही मिलती है। क्या एक्सीडेंट है? हे जीव, पुण्य का भोग पुण्य बंध का कारण नहीं है। पुण्य के उदय में योग धारण कर लेता है, वो पुण्य बंध का कारण है, पुण्य क्षय का भी कारण है, वो पाप के क्षय का भी कारण है। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दृष्टि वस्तु, दृष्टि वस्तु, इस विषय को प्रत्येक मुमुक्षु को समझना चाहिए। द्रव्यानुयोग जो है दृष्टि का विषय है। व्यवहार जैसा होता वैसा करना चाहिए आपको, व्यवहार में चल रहा वो सबके साथ चलना चाहिए, पर दृष्टि में क्या होना चाहिए? पनिहारी के समान। मां पनिहारी समझते आप लोग? पनिहारी पन्नघट से पनिहारी चली, पन्नघट से यानी कुएं से, आपकी भाषा में बीर से पानी भर के लाई कुंभ में, मतलब कुएं से पानी भर के पन्नघट से पनिहारिन। एक कलश नहीं, दो कलश नहीं, 3-3 कलश सिर पर है। मालूम, इसी बीच में रास्ते में सखी मिल गई। जब सखी मिली ना तो बातें बतियाने लगी, और बतियाते बतियाते दोनों हाथ छूट गए। हाथ छूटने के बाद भी कलश नहीं गिरा। सिर पर कलश है फिर भी कलश नहीं गिरा। बातें जरूर कर रही थी, हाथ जरूर फैला रही थी, पर दृष्टि में क्या था? मेरे सिर पर कलश है। जैसे पनिहारिन के घट सिर पर है, टेंशन उसको नहीं है, बातें कर रही है,
पर प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिफन गर्दन को संभाले कि नहीं संभाले है। ऐसे हे साधक पुण्य के काल में पनिहारिन जैसी गर्दन संभाल के रखोगे तो घट तुम्हारा नहीं गिरेगा। वो कहीं हिल गए ना तो मित्र उसका तो पानी फैलेगा, पानी गिरेगा, तुम्हारा चारत का पानी जमीन में फैल जाएगा। इसलिए योगी पनिहारिन जैसे चलता है। दृष्टि कहाँ है? घट पर। दृष्टि कहाँ है? घट पर। दृष्टि कहाँ है? आत्म घट पर। दृष्टि कहाँ है? आत्म घट पर। क्या भरा है? दर्शन ज्ञान चारित का निर्मल पानी। कौन सता रहा है? मोह सता रहा है। क्यों दुनिया के नाम लेते हो, हजारों को दोष देते हो? एक को पकड़ो ना, मोह। मैं किसी का दुख का करता नहीं हूं, मैं किसी के सुख का करता नहीं हूं। ये संसार में दुख सुख जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो मित्र मोह की लीला है। सत्यन भाई अपने मित्र से कह देना, इतने दिन कहां भटकता रहा? मोह के पीछे। भैया अच्छा लग रहा है क्या? ज्ञानी अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? जियो, खूब जियो, लेकिन ऐसे जियो जैसे वो पनिहारिन करस लेके जी रही थी। अंकुश, अंकुश, ईर्या समथी अंकुश। ये किसके लिए? दृष्टि के लिए। क्यों जिनेन भाई पंडित जी खड़े होना जरा, ईमानदारी से बोलना। जब आपकी ससुराल जा रहे थे प्रथम दिन बिनोली में, कैसे जा रहे थे? जल्दी चल के आना जरा। समय नहीं मेरे पास इतना, ऐसे नहीं चल रहे थे मित्र। फिर हाँ, बिल्कुल आप भूत में चले जाओ। कैसे चल रहे थे? सिर कहाँ था? आंखें कहाँ थी? ऐसे ही करके जाके नीचे थी। मित्र तुम भूल गए हो, लोग तुमको देख रहे थे, तुम्हारी दृष्टि कैसी थी? छोटू भाई कैसे चल रहे थे? चल कैसे रहते आप? खड़े हो जरा। ओहो, पंडित जी भूल गए, आप बता दो। अरे खुशी नहीं पूछ रहा हूं, आपकी कदम कैसे चल रहे थे? हाँ, बैठ जा जाके। सत्येंद्र भाई अपने पंडित जी को बताओ कैसे चल रहे थे मित्र? ईमानदारी से बोलना है। खड़े हो ना। अब सेरेमनी का क्या विषय है? आओ इधर। हाँ, कैसे सीना ताने थे, जैसे बहुत बड़ा युद्ध करने जा रहे हो। हार पहनने जा रहा था और सीना तान के जा रहा था। ओहो, जैसे ही हार पड़ा उसी दिन तेरी हार हो चुकी थी मेरे मित्र। बरमाला बरमाला बरमाला, बरमाला थी बरमाला। वो बरमाला नहीं थी, बरने की माला थी मित्र मेरी। सुन, वो बरमाला ऐसी पहनी। अब पंडित जी इतने तो बता सकते, मत छुपाओ। जब बरमाला पड़ रही थी तेरे चेहरा कहाँ था तेरा? उसमें आंखें कहाँ थी? आकाश देख रहा था क्या?
तो कहाँ थे भैया? नीचे देख रहे थे नहीं? पंडित भाई ऊपर आके थी आकाश में, आकाश में आके थी, तो बरमाला कैसे पड़ी फिर? ओहो। हे मित्र, बेचारा सिर नीचे किए बैठ खड़ा था और देख रहा था देवी डाल दे डाल दे, अभी मीठा लग रहा है पर मैं देवी दास बन चुका हूं, बैठ जाओ दोनों। ओहो। सुनो ध्यान से। ओहो भैया, पंडित साहब, जैसे उस समय तुम जा रहे थे जन्माशय की चाल, क्या बोलते? जन्माशय बोलते ना? जन्माशय की चाल, तुम्हें पग पग पर अपनी पत्नी का चेहरा दिख रहा था, कैसी है? ऐसे दिगंबर मुनि प्रति क्षण द्वैत में जीते हैं, नीचे जीव दिखाई देते हैं, अंदर में अपनी मुक्ति बधू को देखते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी आत्म बल्लभा की प्राप्ति के लिए। क्षण मात्र में क्या हो गया? हे जीव, एक एक पद को संभाल संभाल के चलता है, जन्माशय में दूल्हा एक एक पग को संभाल के चलता योगी, ए मुक्ति दुल्हन के दूल्हे दिगंबर मुनि। मात्र वो दूल्हा कुछ भी नहीं सुनना चाहता, उसमें एकमात्र चाहता है कोई सुनाए तो मात्र उसकी बात करे जो मेरी दुल्हन बनने वाली है। ऐसे दिगंबर मुनि तत्प्रष्टव्यम तद्दृष्टव्यम, ओह तष्टव्यम मुमुक्षुवी, मुमुक्षु जीव उसे ही जानता है, उसे ही पूछता है, उसे ही देखता है। किसे? किसे? अविद्या परम ज्ञान में महा, जो परम ज्ञान से युक्त चमकता चेहरा मुक्त बधू का है, योगी उसे ही देखना चाहता है। अविद्या की ज्योति को दूर करके, विधुरता को करके, परम ज्ञान की महत्ता को प्राप्त करता हुआ जीव योगी उसे ही जाने, उसे ही पूछे, उसे ही देखे। किसे? परमानंद को। इसलिए ईरिया समति में जा रहे हैं। समति का अंकुश है, यद्वा तथा प्रवृत्ति नहीं है। अगली समति थी भाषा समति। हे मित्र, हर क्षेत्र की भाषा बदल जाती है। क्षेत्र से तात्पर्य समझना, ऑफिस की भाषा अलग है, मित्रों के बीच की भाषा अलग है, मित्रों के बीच की भाषा अलग होती है आपकी, और ज्ञानी विद्वानों के बीच की भाषा अलग होती है आपकी। हे मुनीश्वरों, भारत हो चाहे आज का चाहे भूत का, न्यायालय की भाषा अलग थी पहले भी, बराबर ना भैया? आज भी जो बुंदेलखंड में मैंने देखा, यहाँ पर भी है, राजघराने रहे तो जो क्षत्रिय लोग रहे, ठाकुर लोग रहे, देवजू, महाराज, राजाजू ऐसी भाषा बोलते थे, और उनके द्वारे भले फूटे पड़े हों तब भी भाषा में क्या आता था? भाई दरबार से निकल जाओ। दरबार शब्द एक बहुत बड़ा सम्मान का वाचक था। कुंवर साहब के दरबार से निकल रहे हैं, राजस्थानी भाषा, राजपूताना में कुंवर साहब। हे मित्र, विषय समझिए। जैसे आप
श्रेष्ठ जनों के बीच में पहुंच करके कितनी चार से घिरे लोग हों, अधिकारी लोगों से मिलो, उनकी भाषा क्या सम्मान की भाषा बोलते हैं। हे दिगंबर श्रमणों, उनकी भाषा भी संभाल चुके हैं, तुम्हारी भाषा में तो समति रखी गई है। अभी भी तुम्हारी देहाती भाषा न छूटे, ग्रामीण भाषा न छूटे, चकार मकार की भाषा न छूटे, तो मित्र तुम्हारी भाषा पर अंकुश नहीं है। ओह धन्य योगी की महिमा, बोलते बोलते कर्म की निर्जरा करता साधु। बोलो भाई अनुपम सागर, क्या सोच रहे हो? समझ बेटा, समझ में क्या बोल रहा हूं। दिगंबर मुनि बोलते बोलते कर्म की निर्जरा करता है, क्योंकि भाषा समति निर्जरा स्थान में है, संबर स्थान में है। समझ रहे कि नहीं? तत्वासूत्र का 9वां अध्याय पढ़ लीजिए। ये सब संबर स्थान है, ये निर्जरा स्थान है, इसलिए भाषा मेरी कैसी हो। जामन खट्टा होता है, दूध मधुर रहता है। पहला दूध भी खट्टे जामन के पड़ने पर भी थक्का बनता है, जामन को गाली नहीं देता है, अपितु उसको गुड़ रूप में स्वीकार कर लेता है, दही बन जाता है। ऐसे ही मुनिराज इनके दूध रूप परिणामों को किसी ने गाली भी दी ना, उस जामन के रूप में स्वीकार करके स्थिर ध्यान योग में थक्का दही बन जाते। वही जामन, वही दही मटकी में डाल करके ये माताएं किससे, रई से बिलोती हैं, तो मक्खन वो दही रो पड़े। पर ओहो धन्नो दही तुझे, फूटने के बाद भी, मिटने के बाद भी फिर भी तुम मक्खन का पिंड देता है। ऐसे जगत के लोग इन योगियों को लाठी पत्थर भी क्यों ना मार दें, जैसे वो रई कितना कष्ट देती दही को, तब भी दही मक्खन दे देता है।